और आज की एक और अच्छी खबर है। दरअसल भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब इस वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों को 4 सप्ताह के अंतराल पर लगाने की मंजूरी दी। हालांकि भारत में ये वैक्सीन अब 2 वर्ष से 18 वर्ष के लोगों के लिए भी मंजूर की जा चुकी है। इससे उन लोगों को विदेश यात्रा करने में बहुत आसानी होगी जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। दीपावली पर बड़ी खुशखबरी, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। भारत कोरोना महामारी से देशवासियों को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को मदद भी कर रहा है। अब स्वदेशी वैक्सीन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देर से ही सही, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के इस टीके को डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कर लिया है। इसकी प्रक्रिया 6 जुलाई 2021 को रोलिंग डेटा सबमिशन के साथ शुरू हुई। 5 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन डेटा की समीक्षा की और 3 नवंबर को कोवैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग को मंजूरी दी। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोवैक्सीन टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इस तरह कोविड-19 की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की मान्यता प्राप्त वैक्सीन की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले कई महीनों से भारत बायोटेक और डब्ल्यूएचओ के बीच कोवैक्सीन को मंजूरी दी जाने को लेकर बातचीत चल रही थी। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस अदनोम की मुलाकात भी हुई थी। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिलने के बाद सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिली वैक्सीन को अपने आप मान्यता मिलने का नियम है। दोनों डोज लेने के बाद किसी विदेशी दौरे पर क्वारंटीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोवैक्सीन वायरस पर 78% कारगर पाया गया है। ये वैक्सीन डेल्टा समेत कोरोना के सभी वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन लगाने की अभी मंजूरी नहीं है। अभी ये बहुत से और देशों में इसका भेजा जा सकता है। बहुत देशों में आराम से अप्रूवल हो जाएगा। और अब जैसे कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाला हम लोग की फिलॉसफी है, उसके हिसाब से हम लोग पूरी देश को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में काफ़ी वैक्सीन लग गई है और उसकी गति भी अच्छी चल रही है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डब्ल्यूएचओ का धन्यवाद किया और कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर संकल्प के चलते ये मुमकिन हो पाया है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं भारत के हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आमतौर पर वैक्सीन अप्रूवल में विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 सप्ताह का समय लेता है, लेकिन कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के लिए भारत बायोटेक ने अप्रैल 2021 में आवेदन किया था और मंजूरी मिलने में तकरीबन 7 महीने का समय लग गया। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन को 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 4 हफ्ते के अंतराल पर लगाने की मंजूरी दी है। हालांकि भारत में कोवैक्सीन को अब 2 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी मंजूर किया जा चुका है। दुनिया में कोरोना का खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी टला नहीं है। ऐसे में कोरोना महामारी से जंग में ये भारतीय वैक्सीन की बड़ी उपलब्धि है। पूजा बकड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.